हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम यूपी पुलिस के लिए दोस्तों आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक ना। हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और 30 नंबर तक हम लोगों ने दोस्तों जीके जीएस और सामान्य ज्ञान का दोस्तों देख लिया था, हिस्ट्री। अब 38 के बाद 39 से दोस्तों आपका हिंदी स्टार्ट है। तो 39 नंबर से देखते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे, लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। वीडियो अगर क्वेश्चन समझ पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, समास बताइए। समास बताना है दोस्तों कि भर पेट में कौन सा समास होगा, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास अव्ययीभाव समास, 1 मिनट, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास की बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों भर पेट में? देखिए दोस्तों, पहले का आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। भर पेट समास होगा, भर पेट में अव्ययीभाव समास होगा। देखिए दोस्तों, जो उपसर्ग वाले ज़्यादातर रहते हैं, जैसे भर पेट, शुरू में परा, ठीक ना, परा, चाहे प्रति, जैसे प्रत्येक, प्रति, अगर ये शब्द लगे रहेंगे शुरू में दोस्तों तो ज़्यादातर होता है दोस्तों अव्ययीभाव समास। याद रखिएगा, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, अव्ययीभाव समास में दोस्तों पूर्व पद प्रधान होता है, ये भी याद रखिएगा। ये पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में, ठीक ना। और द्वंद्व समास में दोस्तों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक ना। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, ठीक ना, महत्वपूर्ण है। और तत्पुरुष समास की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास में दोस्तों केवल उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक ना, केवल उत्तर पद प्रधान होता है, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो यानी ये पंक्ति किसने लिखा है दोस्तों, ठीक ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्या हो जाएगा 40 का आंसर दोस्तों? ऑप्शन है तो आपके पास मलिक मोहम्मद जैसी, मुंशी इल्ला खान, कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, कि मुंशी सदा सुखलाल। क्या हो जाएगा दोस्तों 40 का आंसर? 40 का ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक ना। मुंशी इंसा अल्लाह खान, मुंशी इंसा अल्लाह खान की ये पंक्ति है दोस्तों, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 41 नंबर देख लेते हैं। 41 नंबर है दोस्तों कि निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। पूछना बताना है दोस्तों कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, कि अधिक मत बोलो, कि राधा रात भर जागती रही। कौन सा क्रिया विशेषण है? क्या हो जाएगा 41 का आंसर? तो 41 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कि राधा रात भर जागती रही, यही है दोस्तों क्रिया विशेषण, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 42 नंबर, निम्न में से कौन जीवनी है? ये बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी जीवनी है, ठीक है, जीवनी पूछ रहा है। अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, कि नीड़ का निर्माण फिर। क्या हो जाएगा 42 का आंसर दोस्तों? तो 42 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, आवारा मसीहा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ये आवारा मसीहा दोस्तों एक प्रकार की जीवनी है, ठीक ना। इसकी रचना किसने की है दोस्तों? तो विष्णु प्रभाकर ने की है, ठीक ना, विष्णु प्रभाकर ने की है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, ठीक ना, तो उसको समझ लीजिएगा। तो विष्णु प्रभाकर द्वारा ये लिखी गई है। ये जीवनी किसकी है दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा। तो ये जीवनी है दोस्तों, ये जीवनी है दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है, ठीक ना, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है, याद रखिएगा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय आपने नाम सुना होगा, ये इनकी जीवनी है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, 40 कौन था? 42 था ना, तो 43 से 45 तक दोस्तों आपके गद्यांश दिए थे, तो गद्यांश को मैंने इसमें नहीं लिया है, ठीक ना। शुद्ध शब्द छाटिए। शुद्ध शब्द बताना है दोस्तों कि कौन सा शुद्ध शब्द है। ऑप्शन है दोस्तों अभ्यस्त, कि अभियस्त, कि अव्यस्त, कि अभयस्थ। क्या हो जाएगा दोस्तों 46 का आंसर दोस्तों? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभ्यस्त होता है, ठीक ना। अभ्यस्त होता है, आधा भ होता है और आधा स होता है, याद रखिएगा, लास्ट में त होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 47 नंबर की, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? बताइए कि कौन सा तुर्की भाषा का नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों पैगंबर, बेगम, चेचक, की बारूद। कौन तुर्की भाषा का नहीं है? क्या हो जाएगा 47 का आंसर दोस्तों? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पैगंबर, ठीक ना। 48 देख लेते हैं दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन है
कि जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी है। तो किस शब्द के अनेकार्थी है दोस्तों, अनेक अर्थ हैं, औषधि के, सार के, तत्व के, कि जीवन के। क्या हो जाएगा 48 का आंसर दोस्तों, तो 48 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा जीवन। जीवन के दोस्तों ये जल प्राण पुत्र अनेकार्थी शब्द हैं, या समानार्थी भी कह सकते हैं। अगला देख लेते हैं 49 नंबर, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इसमें कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है कि विशेषण उपवाक्य है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ये क्रिया उपवाक्य है। 49 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो 49 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा विशेषण उपवाक्य है, इसमें विशेषण उपवाक्य है। 50 नंबर देख लेते हैं कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। बताइए महाप्राण कौन सी ध्वनि नहीं है, ठीक ना। ख घ की ज की झ, तो महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है, क्या हो जाएगा 50 का आंसर, तो 50 का आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तो ज महाप्राण में नहीं आता है। देखिए दोस्तों, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण में पहला पद तीसरा पद आता है और पांचवा आता है, ठीक ना। महाप्राण में दोस्तों दूसरा आता है, दूसरा पद आता है और चौथा पद आता है, ठीक ना। यानी दूसरे पद में कौन कौन, ख भी दूसरा पद है, घ चौथा पद है, ठीक ना, और झ च छ ज झ ये चौथा पद है। तो कौन सा महाप्राण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी महाप्राण नहीं होगा। 51 देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है। तो वया प्रत्यय लगाने से कौन सा बनेगा, रवैया कि डटया कि खवैया कि बचैया। क्या हो जाएगा 51 का आंसर दोस्तों, तो 51 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा खवैया। खवैया दोस्तों ये वया लगाकर बनाया गया महत्वपूर्ण है। 52 है कि निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है। 52 का ऑप्शन नंबर दोस्तों निर्जन, त्रिदश, किंकर, गिरवाड़। क्या हो जाएगा 52 का आंसर, तो 52 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों किंकर। किंकर ये देवता का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों देवता के पर्यायवाची हैं। 53 देख लेते हैं दोस्तों कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, जैसे शंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त कि नागार्जुन। 53 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो 53 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक ना, मैथिली शरण गुप्त ये दोस्तों साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। 54 देखिए दोस्तों कि गौ धन चरती की संधि है। तो गौ धन चरती की संधि क्या होगी, गोश्चरती कि गौचरती कि गौचरती कि गौचरती। क्या हो जाएगा 54 का आंसर दोस्तों, तो 54 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गौश्चरती। याद रखिएगा गौ धन चरती बराबर गौश्चरती, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 55 नंबर दोस्तों। 55 है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ये भी महत्वपूर्ण है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, ज्योतिश्वर ठाकुर का, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरि औध का, कि किशोरी दास वाजपेयी का, कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का। क्या हो जाएगा 55 का आंसर, तो 55 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध का दोस्तों ये रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। 56 देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि नहीं आएगा, एकदम आ सकता है। शुद्ध वाक्य छाटना है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सवेरे का समय का दृश्य बहुत बड़ा ही मनोरम होता था। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है। 56 का क्या हो जाएगा सवाल, तो 56 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों कि उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ठीक ना। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि उस वन में प्रातः काल के समय का, तो प्रातः काल भी समय है ये भी समय है, तो ये नहीं होगा, ठीक ना। उस वन में सुबह के समय, सुबह भी समय है ये भी समय है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक ना। और उस वन में सवेरे के समय, सवेरे ये भोजपुरी शब्द आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है शुद्ध वाक्य में। 57 देख लेते हैं दोस्तों कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। बताइए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद, पराजय, प्रभाव कि ओढ़ना। क्या हो जाएगा दोस्तों 57 का आंसर दोस्तों, तो 57 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों ओढ़ना। देखिए दोस्तों ओढ़ना में कोई भी संधि विच्छेद करने पर, अलग शब्द करने पर नहीं बन रहा है, इसलिए इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक ना।
अपसर अपवाद में देखिए दोस्तों अपधनवाद है, पराजय में परधन अजय है, ठीक ना, अजय। प्रभाव में देखिए प्र दिखाई दे रहा है, तो इसमें सब में उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में ओ धन ढना ढना कुछ नहीं होता है, ठीक ना। 58 देख लेते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन है? किन्नर, अहिंसा, अंतरिक या परिग्रह। 58 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 58 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, अहिंसा। अहिंसा दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। 59 देख लेते हैं कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, बिहारी के द्वारा कि रामानंद के द्वारा। 59 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 59 का नाम में ही छुपा है दोस्तों रत्नावली, ठीक ना। रत्नावली के द्वारा रचा गया है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 60 नंबर। लिंग बताइए, लिंग बताना है दोस्तों। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है कि नपुंसक लिंग है? 60 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 60 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, उभयलिंग है, ठीक ना। मन गढ़ंत मतलब ना स्त्री का बोध रहा है ना पुरुष का बोध रहा है, तो उभयलिंग हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 61 देख लेते हैं कि वाक्यांश का एक शब्द बताइए। वाक्यांश का एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? निर्मम, निर्दय, निर्भय कि निहृदय। निहृदय क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 61 का आंसर, तो 61 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, निर्मम। अगला देख लेते हैं 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा कर ले जाए। 62 नंबर है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों? ऑप्शन है, मैं मनुष्य में मानवता दिखाना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, ठीक ना। वह दूर से, यहाँ पर देखिए वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, तो किस में विराम का उचित प्रयोग हुआ है? सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। 62 का क्या हो जाएगा सवाल? 62 का ऑप्शन नंबर डी से है दोस्तों कि प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। इसमें प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों विराम चिन्ह का, ठीक ना, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 63 नंबर कि निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि महाप्राण में कौन आता है, तो महाप्राण में दोस्तों दूसरा आता है और चौथा आता है, ठीक ना, और पांचवा आता है। तो महाप्राण में कौन सा? तो ये पहला हो जाएगा, तब ये तो अल्प प्राण हो जाएगा, ठीक ना। तो महाप्राण व्यंजन कौन सा ये पूछ रहा है। तो 63 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो देखिए द, तो थ द ये तीसरा आ रहा है, तो तीसरा ये भी अल्प प्राण हो जाएगा। और म ये दोस्तों चौथा आ रहा है, प फ ब भ म पांचवा आ रहा है। ये एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर मैंने गलत बता दिया। देखिए दोस्तों दूसरा होता है और तीसरा होता है। कौन होता है? महाप्राण में दूसरा आता है और तीसरा आता है। तीसरा नहीं दोस्तों, दूसरा आता है और चौथा आता है, दूसरा और चौथा, पांचवा नहीं आता है, पांचवा नहीं आता है, ठीक ना। पांचवा में महाप्राण आ जाएगा, तो दूसरा चौथा महाप्राण होता है, तो चौथा ये भी महाप्राण है। और देखिए भ, तो प फ ब भ, प फ ब भ, तो ये आ रहा है दोस्तों चौथा पद। कौन सा आ रहा है? भ। कौन सा आ रहा है? चौथा, तो यही महाप्राण हो जाएगा। अब म दोस्तों, म ये पाँचवा नंबर पर आता है, तो ये अल्प प्राण हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला नंबर है 64 नंबर। 64 नंबर है दोस्तों कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? बताइए कि अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष ऑप्शन है दोस्तों प, घ, ब कि ग। क्या हो जाएगा? अघोष दो प्रकार के होते हैं, घोष होता है एक अघोष होता है, ठीक ना। तो अघोष दोस्तों, अघोष दोस्तों, अघोष ये शुरू से स्टार्ट होता है पहले नंबर से। तो अघोष में देखिए शुरू से पहले में स्टार्ट हो रहा है प से, ठीक ना। तो प पद पहला आता है, यही हो जाएगा दोस्तों अघोष। निम्न में कंठस्थ वर्ण कौन सा है? कंठस्थ वर्ण बताइए, उ है, अ है कि ई है कि बड़ी ई है? क्या हो जाएगा 65 का आंसर दोस्तों? तो 65 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अ दोस्तों कंठ ध्वनि में आता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द बताना है। रूढ़ शब्द बताना है, दूध वाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर। 66 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 66 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाक। नाक दोस्तों ये रूढ़ शब्द है। 67 देख लेते हैं, रत्नाकर का संधि विच्छेद पूछ रहा है। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा?
रत्न धन आकर, रत्न धन आकार, रत्नाधन कर कि रति धन आकार। क्या हो जाएगा 67 का आंसर। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रत्न धन आकर। ठीक ना, रत्न धन आकर ये होता है दोस्तों 67 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, प्रतिमान में समास पूछ रहा है कि प्रतिमान में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, अवयवी है, द्वंद्व है कि द्विगु है। तो मैंने शुरू में भी बताया दोस्तों कि प्रति आएगा तो ये अवयवी भाव समास हो जाएगा। 68 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 69, ये परिक्रमा में उपसर्ग बताना है। परिक्रमा में उपसर्ग कौन है, आ है, प है कि पर है कि परी है। तो देखिए दोस्तों उपसर्ग दोस्तों शुरू में लगते हैं, तो परिक्रमा में पहले क्या लगा है दोस्तों, क्या हो जाएगा 69 का ऑप्शन। 69 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, परी। परी दोस्तों परिक्रमा में उपसर्ग है। भलाई में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं पीछे लगते हैं दोस्तों, तो प से पढ़ते हैं, प से पीछे लगते हैं। भलाई में कौन सा पढ़ते हैं, पढ़ ई है, आई है, लाई है कि भ है। क्या हो जाएगा 70 का आंसर। तो 70 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आई है। ठीक ना, तो भलाई में भल धन आई, भलाई। ठीक ना, भला धन आई यानी भलाई हो जाएगा। तो 70 का बी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 71 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताइए तत्सम कौन है। आलस्य है, आम है, आग है कि आसरा है। 71 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आलस्य। आलस्य दोस्तों ये तत्सम शब्द है। बाकी ये तद्भव आपको आगे तद्भव दिखाई दे रहा है, आम तद्भव दिखाई दे रहा है। ठीक ना, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, बताइए तद्भव कौन सा है। तद्भव चूर्ण है, छिद्र है, ज्ञान है, छत है। 72 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 72 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी छत। छत दोस्तों ये तद्भव है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 73 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। देशज कौन सा है, देशज आग है, बच्चा है, खिड़की है कि फूल है। 73 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 73 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक ना, सी खिड़की दोस्तों ये देशज शब्द है, देशज। निम्न विदेशी शब्द कौन है, बताइए विदेशी शब्द कौन है दोस्तों। उष्ट है, अमीर है, प्रिय है कि भक्त है। क्या हो जाएगा दोस्तों 74 का आंसर। तो 74 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, अमीर। अमीर दोस्तों ये विदेशी शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द बताना है। संज्ञा शब्द बताइए कि निम्न में संज्ञा शब्द कौन है। ऑप्शन है गंगा, पुराना, नीला, मोटा। क्या हो जाएगा 75 का। तो संज्ञा कैसे कहते हैं दोस्तों, संज्ञा नाम को कहते हैं। ठीक ना, तो नाम इसमें क्या दिखाई दे रहा है, गंगा। गंगा एक प्रकार का नाम ही है दोस्तों। तो 75 का क्या हो जाएगा आंसर। तो 75 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक ना, क्वेश्चन अगर अच्छे लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।